हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे, जो आज की क्लास है दैट इज़ ऑल अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसकी जो बेसिक बातें हैं, कुछ और भी इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से या उसके जो एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। ओके, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, देख सकते हो। और अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से, यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सीबीएसई 2021 बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर इज, यानी कि फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो यार पहले एपी तो पता हो तभी तो उसका सम, तो एपी निकलेगा कैसे। कह रहा फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, पहला ऑड नंबर, दूसरा 3, फिर 5, 7, 9, 11, ठीक है, एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है ना। बट फर्स्ट 10 तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो 13, 15, 17, 19 और 21 लिख सकते हो, बट मैं उतना नहीं लिखना पसंद करता, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या पता चल गया, ए पता चल गया 1। व्हाट अबाउट डी, डी होता है A2 माइनस A1, कितना है 3 माइनस 1 दैट इज 2, है ना। ओके, एन कितना है, तो कह रहा है फर्स्ट 10 यानी कि N10, एस एन का फॉर्मूला होता है N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, एन है 10, 10/2, तो 2A, ये कितना है 1 प्लस N माइनस 1, एन कितना था 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी, डी कितना है 2। देखो 2 से ये कैंसिल 5 टाइम्स, 5, 2 1 जा 2 प्लस 9 2 जा 18, तो 5 एस एन कितना आ गया, तो 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, देखो 5 इंटू में 20, 25 से 100, समझ आया। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। आई होप गॉट इट। तो मैं अब मूव करूँगा जरा आगे। हाँ, एक चीज़ और, कोई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इसको पता है क्या लिख दिया जाए, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 21, तो वो सोच रहे होंगे N/2A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा लो। यार अगर वो फॉर्मूला लगाने के लिए आप इतना लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ दे दूँ 10 की जगह फर्स्ट 1000 ऑड नंबर, तो क्या उतना लिखोगे आप, नहीं लिखोगे ना 1000 नंबर। तो दैट्स वाई उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेप कैलकुलेशन ही तो होगा, उतना लिखने से तो बचोगे, तब भी तो टाइम आपका बचेगा। ये चीज़ें सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आगे मूव कर जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले एपी फॉर्म करेंगे। तो 2 डिजिट का नंबर देखो 3 से कौन कौन सा डिवाइड होता है, वो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 2 डिजिट का देखो पहला नंबर वैसे क्या है 10, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 1, जो 1 बचा उसको इसमें माइनस कर दो, 10 में से 1 गया तो 9, 3 इसका मल्टीपल था तो 3 प्लस 9 3 12, दैट मीन्स 12 इज द फर्स्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 3। तो 12, फिर अगला नंबर क्या होगा, 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 एंड अप टू व्हाट इज द लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर होता क्या है 2 डिजिट का, 99। क्या ये डिवाइड होता है 3 से, 3 3 ज़ा बिल्कुल, फिर 3 3 ज़ा या बिल्कुल, यानी कि 99 होता है डिवाइड। दैट मीन्स 2 डिजिट के नंबर्स इतने हैं जो कि डिवाइड होंगे 3 से। ओके, तो व्हाट इज़ द ए, 12, व्हाट इज़ द ए एन लास्ट टर्म, 99, व्हाट इज़ माई कॉमन डिफरेंस, तो 3 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 3। ए इनका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 99, है ना। ए कितना बच्चे, ए है 12 प्लस एन मुझे निकालना है, डी है 3 का मल्टीपल विच इज़ इक्वल टू 99। ज़रा देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, तो देखो 12 अगर वहाँ गया तो माइनस में, है ना, तो विच इज इक्वल टू 99 माइनस 12, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 3 आएगा अपॉन में और ये हो जाएगा n-1। देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 3 9 जा, n कितना आ गया तो 29 और ये -1 वहाँ गया तो प्लस में, n की वैल्यू आ गई 30। हैंस हम कह सकते हैं कि
30 टर्म्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स है? 30 नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। आई होप इतना क्लियर है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। जिससे मेरी बेसिक क्लास देखा यार, उसको पता है कि विल या इज के आसपास वाली टर्म को क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। तो ठीक है बाबा, ए मुझे मिल चुका है 3, डी मिल चुका है A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। ए मिल गया, डी मिल गया। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, दैट मीन्स एन मुझे निकालना है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी के आसपास वाले को मैं AN बोलता हूँ। कह रहा है विल बी 120 मोर यानी कि प्लस देन 21st टर्म यानी कि A21। तो 120 और A21 को बोलते हैं A प्लस 20D। AN का मतलब है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। दोनों साइड A से A कैंसिल। ठीक है, जरा देखो N माइनस 1, ठीक है, D कितना है यहाँ पे 12 इक्वल टू 120 प्लस 20 इंटू में D है 12। देखो 120, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा 240, बहुत अच्छे से आपको पता है। और N माइनस 1 इंटू में 12, देखो ज़रा ध्यान से, प्लस करो 0, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 12 अपॉन में आएगा N माइनस 1, 12 3 ज़ा 30। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो N की वैल्यू कितनी आ गई? ये 30 और ये माइनस वहाँ गया तो प्लस, N आ चुका है 31। इट मीन्स विच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 मोर। तो हेंस हम कह सकते हैं कि 31st टर्म ऑफ गिवन AP will be 120 more than its 21st टर्म। क्लियर है चीज़ें इतना? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर हो चुका है। तो विल या इस के आसपास वाली टर्म को AN बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखो, हो जाएगा सॉल्व, है ना। अब अगला है ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज दिस। क्या पीछे से जो 10वीं टर्म है ये होगा? तो चेक कर लेते हैं, इसको भूल जाओ, इसको, इस वाले को वैसे AN बोलते हैं बट हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने बोला चेक करो कि क्या 10वीं टर्म ये आएगी। तो चेक कर लेते हैं यार 10वां टर्म आएगा क्या। तो AP क्या है, देखो कह रहा है 216 कम कम कम, फिर कह रहा है कि कितना सो ऑन। लिखना क्या है, डायरेक्ट कर दो ना, फ्रॉम लास्ट बस लिख दो, फ्रॉम एंड से बोला है ना, तो फ्रॉम एंड A कितना हो जाएगा। तो एंड से बेसिक चीज़ में बताई है मैंने ये भी आपको कि जो लास्ट होता है उसी को पहला टर्म बोलते हैं। D निकलता है ऐसे नॉर्मल कंडीशन में A2 माइनस A1, इस कंडीशन में निकलेगा A1 माइनस A2। A1 है कितना 6 माइनस A2 है 13, तो आएगा -7, है ना। 6 माइनस 13 दैट इज -7। ओके, अब मुझे निकालना है A10 यानी कि A प्लस 9D। A कितना है 216, 9 और D है -7, 216 प्लस माइनस माइनस 9 7 जा 63, 6 में से 3 अगर गया तो आपको पता है 3, 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा 15 यानी कि 153। इट मीन्स कि फ्रॉम एंड द लास्ट टर्म इज़ 153, दैट मीन्स कह रहा है कि ये 150 ये 153, तो जो गिवन था वो कैसा था फॉल्स। ठीक है, बट अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक और ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है इस साल कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP इज। क्या जो nth टर्म है यानी कि जो लास्ट टर्म है फ्रॉम एंड, पीछे से जो लास्ट टर्म होगा उसको क्या ये बोलेंगे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, बहुत सही, ये ट्रू है। बट कैसे, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रॉम एंड, ठीक है, कोई अगर आपने AP माना, ठीक है, सपोज आपका AP है A, A2, A3 अप टू AN। देखना जरा, AN को ही L बोलते हो, है ना। तो ज़रा ध्यान दो कि अगर मैंने बोला फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड मेरा लास्ट टर्म क्या है फ्रॉम एंड, एंड से मेरा पीछे वाला टर्म क्या है, तो पीछे वाला टर्म मेरा है ये एंड से पीछे से।
एंड व्हाट इज़ माय लास्ट टर्म, व्हाट इज़ माय लास्ट टर्म, और मेरा लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म इज़ माय फर्स्ट टर्म, बट व्हाट इज़ माय फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है इधर सीधे से, बट पीछे से फर्स्ट टर्म इज ए एन, यानी कि एल, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ध्यान से, मेरा ए एन किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, ए के बराबर है, और जो मेरा फर्स्ट टर्म है ए, वो किसके बराबर है, ए एन यानी कि एल के बराबर है, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और जो डी है, अब जरा ध्यान देना, डी पीछे से डी क्या होता है, हम निकालते हैं ए माइनस ए टू, ए माइनस ए टू, हमेशा आप डी यही निकालते हो ना, ए माइनस ए टू। दैट मीन्स डी हमेशा याद रखो माइनस में आता है, अगर आप पीछे से निकालते हो तो, जब भी आप पीछे से कैलकुलेशन करते हो तो डी हमेशा माइनस में आता है। देखो यहाँ भी, चाहे किसी भी क्वेश्चन में करके देख लो, तो डी हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है, ए पी है तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में आता है, तो एल और ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, देखो, एंड दिस इज योर बेसिकली फर्स्ट टर्म इज द लास्ट टर्म ना, तो दैट इज योर लास्ट टर्म, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। समझ शायद ना आया होगा इन लोगों को, बट जो लास्ट टर्म है वो यही होगा, क्योंकि लास्ट टर्म इज ए एन और ए इक्वल है, ये आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। समझ लो या फिर याद कर लो कि nth टर्म ये होगा, ट्रू फॉल्स में पूछा जा रहा है ये, या फिर MCQs में, ओके, जब एंड की बात होगी। चलो आगे, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी माइनस 82, ओके। और इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, बाद की बात है, कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म माइनस 82 होगा, ओके। तो AP क्या है, AP है आपका -7, 12 एंड ऑल, तो A कितना हो गया -7, D होता है A2 माइनस A1, A2 है कितना, A2 देखो कितना है -12, फिर माइनस और A1 -7, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस, ध्यान से ये गया तो -5, D मिल गया, ओके। कह रहा है विच टर्म, यानी कि n निकालना है, ऑफ द AP विल बी, विल के पास वाले को टर्म बोलते हैं AN, विल बी -82, ओके। एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -82। फॉर्मूला जरूर लिखे जब भी आप सॉल्व करते हो, a कितना है, a है -7 प्लस n माइनस वन, डी है -5, जब भी ये माइनस हो ब्रैकेट में, ठीक है, ये -7 वहाँ गया प्लस, ये हो गया n माइनस वन और इंटू में -5, सॉल्व इट, 82 में से अगर ये गया तो 12 में से 7 का ऑलवेज 5, ये बचा 75 बट माइनस में, ये है n माइनस वन, ये -5 इसके अपोन में, ये माइनस कैंसिल, 5 से कितने टाइम्स, 15, 5 से 75, n कितना आ गया 15 प्लस 1, तो इसको सॉल्व होकर n आ गया 16। हैंस हम कह सकते हैं कि 16th टर्म ऑफ AP विल बी -82, ठीक है इतना, ओके। इतना तो सॉल्व हो गया। अगला पार्ट है नाउ, क्वेश्चन का अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कह रहा है कि इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP, क्या 100 जो है माइनस, ये इस AP का कोई टर्म है, क्या हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, जब चेक करना है इज है या वेदर चेक करना है, तो आपको पता है कि n जो है पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये भी बेसिक में आपको बताया है मैंने, ठीक है। एक पार्ट हो चुका, दूसरा पार्ट मैंने बोला इज के आसपास वाली टर्म को हम बोलते हैं an, तो यहाँ पे an दे रखा है -100, कहाँ से, ये गिवन है, इज या विल के आसपास, तो इज के आसपास -100, ठीक है। अगर n आ गया मेरा पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो हम कहेंगे कि ये इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है, ओके। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। a कितना बचे, -7 रख दो, n माइनस वन, डी है -5, -100, देखो -100 और ये -7 वहाँ गया तो +7, ओके, और ये n माइनस वन इंटू में -5 चल रहा है, सॉल्व इट, ये होगा -93, -5 इसके अपोन में आएगा, माइनस माइनस प्लस n माइनस वन, ओके। n कितना आएगा, 93/5 + 1, 5 1 जा 5, एलसीएम लेंगे तो 93 + 5 अपोन में 5, ये आएगा 98/5। ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होता n से, नहीं होता ना,
दो दैट्स वाई हम कहेंगे कि हेंस -100 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन ए पी, बिकॉज या सिंस, क्यों है ऐसा, बिकॉज 90 या फिर बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। n जो आया वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, दैट्स वाई जो -100 है वो इस एपी का टर्म नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर है। 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन अभी और करना है आज की क्लास में, 7 क्वेश्चन की तरफ। दैट इज कह रहे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। ओके, देखो कह रहे कि इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि उसका सम 180 हो जाए। हमने बोला था इज और विल की आसपास वाली टर्म को ए एन बोलते हैं क्योंकि वहां नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही थी, बट यहां पे बोला सम इज 180, दैट मीन्स यहां पे एस एन दे रखा है 180, नो इशू। एपी का पहला टर्म ए, व्हाट इज डी, a2 माइनस a1, 39 माइनस 45 सॉल्व होगा -6, होगा इतना। चलो आगे, अब एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और विच इज इक्वल टू 180, है ना। a प्लस एल भी होता है फॉर्मूला, एल तब लगाता है जब लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट्स वाई ये वाला फॉर्मूला। जरा ध्यान दो, मुझे n निकालना है, कहला हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट n, तो n तो निकालना है, ठीक है। ये देखो 2a है 45 मल्टीप्लाई में, n निकालना है, ठीक है। d है -6 ब्रैकेट में बिकॉज माइनस है, नहीं लगाओगे ब्रैकेट गलत हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, n/2 ठीक है, 45 2 से आपको पता ही है 90, देखो प्लस माइनस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो ध्यान से 90 प्लस 6 96 माइनस 6n और n/2। ओके, जरा ध्यान दो आप, इन दोनों से कुछ कॉमन है, कॉमन मुझे तो दिख रहा है, कॉमन कितना है तो यार कॉमन है आपको यहाँ पे 2 कॉमन है, ये बचेगा 48 माइनस 2 3 जा विच इज इक्वल टू 180, 2 से 2 गया, ठीक है, कितना आ जाएगा तो 48n माइनस 3n स्क्वायर और इक्वल टू 180। जब भी आप n स्क्वायर लाते हो, n स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस को वहाँ ले जाओ, माइनस उधर गया प्लस, ये प्लस वहाँ गया तो माइनस और ये अपनी जगह पे है ना। यहाँ पे क्या बच गया, इक्वल टू में 0, सबको उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस वहाँ गया प्लस, प्लस वहाँ गया तो माइनस, इक्वल टू को दूसरी तरफ और ये अपनी जगह पे है, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। इसको ज़रा अब कर देते हैं हम फैक्टराइज। देखो क्या बचा, 3n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 180 इक्वल टू 0। इसको सिंपल बनाने के लिए काम ये करो कि कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, मुझे दिख रहा है कॉमन 3 है, तो n 3 16 जा 16 3 जा 48 प्लस 3 से 60 टाइम्स, ये 3 अपॉन में गया, 0 अपॉन समथिंग इज 0, बच गया n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60। देखो ज़रा ध्यान से, अगर आप यहाँ पे सॉल्व आउट करोगे इसे, कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 और प्लस या माइनस करने पे 16, चैप्टर 4 आपने पढ़ लिया, बहुत ईजी है। देखो 60 का फैक्टर बना लो, 60 का फैक्टर होता है 10 इंटू 6, और भी होते हैं 2 8 जा एंड ऑल, 10 इंटू 6 इज द फैक्टर विच ऑन एडिंग गिव 16, तो n स्क्वायर क्या लिखूँ, तो मैं लिखना चाहूँगा माइनस ऑफ यहाँ पे 6n माइनस ऑफ 10n प्लस 60 रिजल्ट्स 0। देखो माइनस माइनस प्लस है ना, तो माइनस 16 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 60, n कॉमन n माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से कॉमन है कुछ नहीं तो माइनस और 10, तो यहाँ पे बच जाएगा n और ये प्लस में से माइनस किया तो माइनस 10 6 जा, इस पूरे से n माइनस 6 कॉमन है, यहाँ बच गया n, यहाँ बच गया -10 विच इज इक्वल टू 0। तो एक बार n की वैल्यू क्या आएगा, माइनस वहाँ गया तो प्लस, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगा 10, ये आ चुका है n की 2 डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। बट क्वेश्चन ने बोला है एक्सप्लेन द डुअल आंसर, जो डबल आंसर आएगा उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो अब मैं ज़रा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर, ठीक है, डबल आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ। दैट मीन्स n की 2 वैल्यू आई, ऐसा क्या मतलब, हाउ इज इट पॉसिबल यार कि 2
अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पे सेम ही रिजल्ट दे। तो ज़रा देख लेते हैं। तो देखो यार ध्यान से, तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा है द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है यार प्लस माइनस माइनस प्लस चीज़ें यहाँ पे हो सकता है बहुत ही ईजीली, ठीक है ना। ओके, तो यार देखो स्टार्टिंग का 6 टर्म का सम, इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग के 6 टर्म का सम इतना है और फिर 10 टर्म का भी सम इतना ही है। दैट मीन्स यार स्टार्टिंग के 6 नंबर को जोड़ने पे 180 और फिर टोटल स्टार्टिंग के 10 नंबर को जोड़ने पे 180। हाउ इज इट पॉसिबल यार? तो वो कब होगा? यानी कि जब बाकी जो बच गए 6 से लेकर 10 तक के नंबर यानी कि 7, 8, 9, 10 इनका सम 0 हो। तो जरा देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो ठीक है, मैं निकालूंगा 6 टर्म तो हो गया, 7th टर्म A7 कितना होगा? तो A प्लस आपको पता ही है 6D। क्यों हुआ ऐसा? सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A है कितना देखो 45 प्लस 6 और D कितना है बच्चे? D है -6। तो देखो कितना आएगा 45 प्लस माइनस माइनस 6 6 36, सॉल्व करो ये आ गया 9। तो ये A7 आ गया। इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ A8 दैट इज A प्लस 7D। A कितना है? A है 45 प्लस 7 और D है -6 कितना आएगा? तो 45 प्लस माइनस माइनस 7 6 42, ये सॉल्व होकर आ गया 3। इसी तरीके से A8 आ गया। तो अब निकाल लेंगे हम A9 यानी कि A प्लस 8D। ठीक है, A कितना है 45 प्लस 8 और D है -6। तो देखो 45 प्लस माइनस माइनस 8 6 48, ये सॉल्व होकर आ गया -3। ठीक है, इसी तरीके से A10 भी निकाल लेते हैं दैट इज A प्लस 9D। A कितना है बच्चे? तो A है 45 प्लस 9 और D है -6। तो 45 प्लस माइनस माइनस 9 6 54, दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो दैट इज -9। ठीक है ना। तो यार इन सब को जोड़ दो, हेंस मैं कह रहा हूँ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। कौन से नेक्स्ट? तो 6 के बाद यानी कि A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, इन सब का सम देखो कितना आएगा। तो एक है 9, एक है +3, एक है -3, एक है -9, ये कैंसिल दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि यार जब ये 0 है यानी कि 7th 8th 9th 10th टर्म का सम 0 है, दैट मीन्स जो भी फैक्टर था वो स्टार्टिंग के 6 नंबर पर डिपेंड कर रहा था, या फिर मैं कहूँ शुरू के 10 नंबर का भी सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये तो बाद की टर्म्स 0 है ना। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। फर्स्ट 6 टर्म और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम इक्वल होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डुअल नेचर वाला तो आप ये चीज़ें कर देंगे। खत्म, प्रूव हो गया ये। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो शो करो m प्लस nth टर्म ऑफ AP 0 होगा। दैट मीन्स आंसर 0 दे रखा है, आपको शो करना है कैसे हो सकता है ये। तो देखो बहुत ईजी है, वी नो दैट क्या फॉर्मूला। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है? तो दैट इज nth टर्म। nth टर्म यही तो है। तो यार अगर nth है तो an आ गया, तो mth है अगर तो हम क्या लिखेंगे? am। जस्ट लाइक कि अगर कहीं पे A10 होता है तो हम लिखते हैं ना 10th टर्म दैट मीन्स A10, 9th टर्म दैट मीन्स A9, तो nth टर्म दैट इज an, तो mth टर्म इज am। कितना हो जाएगा? A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म यानी कि an। ओके, ठीक है, क्या प्रूव करना है? तो कह रहा है कि प्रूव दैट m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म कितना होगा? इज इक्वल टू 0। तो m प्लस n है कितना? तो a और यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू 0। ओके, चला देखो कैसे प्रूव होगा। ये तो गिवन चीज़ें थी,
अभी तक हमने यहाँ पे वो लिखा है, ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही है। इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स mth टर्म इज मस्ट इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। ओके, m हो गया, am है कितना, am है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n और फिर है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। m है तो m, n है तो n, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। अगला काम क्या है आपका, इसको सॉल्व करो। देखो इसको मल्टीप्लाई m इंटू ए प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दो अगर, तो ये देखो क्या है, m माइनस 1 है, यहाँ पे एक आ गया m और d है ही, इक्वल टू a इंटू एन प्लस n माइनस 1 है, a आ चुका है यहाँ पे देखो, n आ चुका है और d है, इतना आ गया। अब आपका काम क्या है, तो आपका काम है बहुत ही सिंपल सा कि सबको एक तरफ जरा कर दो। सबको क्या कर दो, आप एक तरफ कर दो। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो देखो एम ए है, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस एन ए, एम माइनस 1 इंटू में एम डी है, इसको यहाँ ले आओ, ये इधर आएगा प्लस है तो माइनस इंटू में एन डी, पूरे के इक्वल टू में 0 बच गया, ठीक है। देखो ध्यान से, इन दोनों से कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, बच जाएगा एम माइनस एन, ठीक है, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से आपको कॉमन दिख रहा होगा क्या, तो मुझे तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है डी, डी कॉमन हो गया, क्या बचा m माइनस 1 इंटू में m माइनस n माइनस 1 और इंटू में n, ब्रैकेट लगाना ना भूले अदरवाइज सब गलत, ठीक है। ये देखो a m माइनस n प्लस d, ये देखो m इंटू m, m का स्क्वायर माइनस m माइनस n इंटू n, n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू 0। इतना आया समझ आपको। ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं, तो ये देखो क्या है, a m माइनस n प्लस, ध्यान दो इसमें स्क्वायर वाले को एक साथ कर लो जरा, किसको, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक साथ, ठीक है, बच क्या गया, तो बच क्या देखो प्लस n माइनस m एक साथ, ब्रैकेट इसलिए लगाया था कि एक एक साथ लिख सको। देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक साथ प्लस n माइनस m एक साथ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये हुआ कि देखो a इंटू में m माइनस n तो अपनी जगह रह गया, इस पूरे के साथ d था, चलो ठीक है, प्लस d भी अपनी जगह है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ध्यान देना, अगर मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका प्लस m माइनस n, क्या बचेगा प्लस m माइनस n। मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होगा और इक्वल टू में चलेगा इनके 0। देखो ध्यान से, m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन पूरे से कॉमन है ना, तो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ a प्लस, यहाँ पे क्या बचा m माइनस एन तो चला गया, तो ये बच गया क्या m प्लस n, ये तो चला गया, क्या बचा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इस पूरे के साथ क्या था बाहर d इक्वल टू 0। ये पूरा अगर मैं 0 के अपॉन में भेज दूँ तो 0, क्या बच गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यार ये जो है क्या यही a m प्लस n नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि अगर ये प्रूफ करना था a m प्लस n तो इसको क्या लिखते a प्लस, देखो n था तो यहाँ लिखा n, m प्लस n है तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n माइनस, यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 d, d सेम चीज़ है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो m प्लस nth टर्म ही है, तो हेंस जो चीज़ें थी वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल प्रूफ। आई थिंक चीज़ें क्लियर है, मैं आगे मूव करूँगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जितना लास्ट में जाओगे उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन एपी इज 18। ओके, किसी भी 3 नंबर का सम 18 है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5, ठीक है, 2 का प्रोडक्ट इतना दे रखा है। चलो तो यार सबसे पहले एपी तो पता हो, तो लेट एपी क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ लेट एपी भी, पहले टर्म को मैं नाम दूंगा, देखो a माइनस डी, जब भी आप लेट करो एपी में तो हमेशा पहले को a माइनस डी, उसके बाद वाले को o, तीसरे को a प्लस डी। करने को आप पता क्या कर सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा होती है,
उसमें कैलकुलेशन जल्दी होता नहीं रहता। दैट्स वाई क्या करो, एक को a माइनस डी और एक को a प्लस डी। ठीक है, ये लेट कर लो, 3 टर्म्स आ गया। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तीनों का सम, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों का सम कितना है 18। देखो ध्यान से, बेनिफिट क्या हुआ, कैंसिल, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 18, 3 से 6 टाइम्स कैंसिल, a आ गया 6, समझ आया, a 6 आ गया। ओके, उसके कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यानी कि दिस एंड थर्ड यानी कि a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होता क्या है, यहाँ पर d है सिंपली। ओके, सॉल्व इट, तो देखो कितना होगा a माइनस डी a प्लस डी यानी कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। ठीक है, a आया कितना है बच्चे 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d होगा। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखो 5d है माइनस डी स्क्वायर वहाँ गया तो प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अरेंज कर लो, डी स्क्वायर अपनी जगह पे है, 5d अपनी जगह पे है, 36 यहाँ आया तो माइनस में इक्वल टू बच गया 0। हमेशा ज़्यादा पावर वाले को पहले लिखते हैं, लिख लिया हमने। अब अपना काम क्या है, तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या है, तो डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। ओके, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यार क्या होता है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो यार मल्टीप्लाई ऐसा करो कि b उनका जो सम है वो कैसा आ जाए, तो उनका सम आपका आ जाए बीच वाला टर्म। ठीक है, उनका सम आ जाए आपका बीच वाला टर्म। तो देखो कोई ऐसा नंबर 12 3 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, फैक्टर्स बनाओ 36 के, 9 4 ज़ा 9 में से 4 गया 5, अरेंज करो, डी स्क्वायर जो बीच वाला नंबर का साइन है उसमें से बड़े वाले का साइन, ये प्लस में है दैट्स वाई प्लस 9d है तो d माइनस 4d और ये माइनस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन है d, तो कितना बचेगा d प्लस 9, इन दोनों से क्या कॉमन है माइनस, फिर 4, तो d 4 9 जा 36 माइनस जा चुका है, दोनों से d प्लस 9 कॉमन है, तो क्या बच गया यहाँ से d, यहाँ से माइनस 4। एक बार d प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक बार d माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू प्लस 4, यहाँ से d की वैल्यू माइनस 9, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, जब दोनों चीज़ें आ गया तो बोला क्या है फाइंड 3 नंबर्स। तो देखो अब मैं कहूँगा कि व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 9 देन a कितना होगा, तो देखो a कितना था 6, देन 3 टर्म्स आर, देन 3 टर्म्स ऑफ APR क्या हो जाएगा, तो पहला a माइनस डी, तो बच्चे a है 6, d है कितना माइनस और ये प्लस, देखो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस दैट इज़ 15, फिर है a यानी कि 6, फिर है a प्लस डी, तो a था पता ही है 6 प्लस माइनस माइनस दैट इज़ माइनस 3, तो 3 टर्म्स मिल गया, पहला 15, दूसरा आपका 6 और तीसरा माइनस 3। ओके, कब, जब d माइनस 9 था। इसी तरीके से व्हेन d इज इक्वल टू 4 देन 3 टर्म्स ऑफ APR, 3 टर्म क्या क्या होगा, फिर से देखो निकालो a माइनस डी, तो a था पता ही है 6 माइनस d कितना है 4 2, फिर a तो 6, फिर है a प्लस डी, बच्चे a कितना है 6 प्लस d है 4, तो आ गया 10। ठीक है, तो देयरफॉर 2 APs बने, पहला AP बना दिस, दूसरा AP बना दिस एंड दिस। आई होप चीज़ें क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया और आई होप क्लियर है। कमेंट करके यार ज़रूर बताओ कैसी लग रही है आपको वीडियोस। एंड मैं मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 12 क्वेश्चन करेंगे हम, 10th क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। देखो कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि SN 2n² प्लस 6n, देन फाइंड एट सेकेंड टर्म। बहुत ईजी है, सेकेंड टर्म निकालना है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, जनरल टर्म्स दे रखा हो, पुट कर दो n इज इक्वल टू 1 अपने आप से, S1,
तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 1 जा 2, 6 8, दैट इज़ द S1। और याद करो जब सम की केस में जो S होता है वही आपका A होता है पहले केस में, तो देयरफॉर A इज़ ऑल्सो 8। ठीक है, तो पहला टर्म मिल गया। अब n इज इक्वल टू 2, तो S की जगह 2, तो देखो 2 और S2 यानी कि n की जगह 2 रखो, तो 6 2 जा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 6 2 जा 12, कितना आ गया 20, S2 आ गया। क्या S2 भी दूसरा टर्म है? बिल्कुल भी नहीं। S2 यानी कि दो टर्म्स का सम, तो दो टर्म यानी कि पहला टर्म A1 दूसरा टर्म A2, इसका सम, यही मतलब है ना। तो A1 कितना है? A1 देखो 8 प्लस A2 विच इज़ इक्वल टू 20, तो यार यहाँ से A2 कितना आएगा 20 माइनस A1 यानी कि 8, तो दैट इज 12। ठीक है, जब ये AN होता, जब ये सम की जगह दिया होता द जनरल टर्म ऑफ AP यानी कि AN, तो हम डायरेक्ट जो 1 2 पुट करते हैं वही हमारा AP होता, बट यहाँ पे वो ना देखे दे रखा सम, तो सम में पहला तो चलो एक नंबर का सम तो एक ही नंबर होगा, दैट मीन्स वही हो गया, बट दूसरे में दोनों का सम निकालेंगे, पहले को पुट करेंगे तब जाकर दूसरा आएगा। A2 आ गया 12, हम कह सकते हैं कि हेंस सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 12, जो आया, खत्म। आगे मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डेटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 16। एक AP निकालो जिसका थर्ड टर्म क्या है 16। ओके, तो थर्ड टर्म यानी कि A3 इज इक्वल टू 16, हमें AP निकालना है। ठीक है, पहले ये देखो थर्ड टर्म इज 16 यानी कि A प्लस 2D 16, पहला इक्वेशन। दूसरा, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवेंथ यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D, A5 है यानी कि A प्लस 4D, और 12 A से A गया, देखो 6D 4D यहाँ आएगा तो माइनस में, 6 में से 4 गया पता ही है 2D, 2 से A कैंसिल होगा 6 टाइम्स, D आ गया 6। जब इस D की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा A प्लस 2 इंटू में 6 इक्वल टू 16, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 2 12, ये हो गया बच्चे आपका 16 माइनस 12 यानी कि 4। A मिल गया, D मिल गया, उसने बोला डिटरमाइन AP, तो देयरफॉर AP एज कितना होगा A, A2, A3 एंड सो ऑन, 2-3 टर्म निकाल के छोड़ दो, तो A को बोलते हैं A, A2 को बोलते हैं A प्लस D, A3 को बोलते हैं A प्लस 2D एंड सो ऑन, है ना। A कितना है बच्चे? A आया मेरा 4, तो 4 A है 4 प्लस D है 6, फिर है A यानी कि 4 प्लस 2 इंटू में 6 एंड सो ऑन, तो 4 6 प्लस 4 10, ये देखो 12 प्लस 4 यानी कि 16 एंड सो ऑन, एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड AP। ख़त्म। आगे मूव करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ एन AP इज Q। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स यानी कि SP इज इक्वल टू Q, कहाँ से? ये गिवन है। ओके, नो इशू। SP का क्या मतलब है? SP का मतलब क्या है? P/2 है ना। SN अगर होता है, ठीक है, वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो देखो N है तो यहाँ पे N आ गया, बाकी 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना। N तो N, P है तो यहाँ पे N की जगह P रख दो, तो देखो P/2 हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो 2A प्लस P माइनस 1 इंटू में D, और सब Q के इक्वल है। समझ आया? ओके, उसके बाद कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म ऑफ AP इज P, तो वो भी कर लेंगे, है ना। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो मैं कह रहा हूँ इस 2 को यहाँ क्रॉस कर दो, थोड़ा सा सिंपल बनाओ, 2Q हो जाएगा, ये P बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा 2AP प्लस P इंटू दिस, तो P यहीं पे रह गया, P माइनस 1, और एक D है तो D। देखो इस P को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस P को इस पूरे के साथ भेज दिया तो यहाँ पे, और D है इस 2 को यहाँ पे, ये जो आया इसको अब छोड़ दो। अब देखो क्या दे रखा है SQ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स इज P। ओके,
एस क्यू का फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी। पहले पी था तो पी, एन है तो एन, क्यू है तो क्यू। फिर से देखो टू इंटू पी क्रॉस कर दिया मैंने, क्या बच गया, टू ए क्यू प्लस क्यू है क्यू माइनस वन इंटू में डी। ये दो चीज़ें आ गया, ठीक है। ये जो आया इन दोनों को आपस में मैं कह रहा हूँ यार माइनस करो, क्या करो, माइनस करो, ठीक है। देखो दैट इज इक्वेशन वन, दैट इज इक्वेशन टू। आई सेड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, टू को वन से माइनस करो। क्या इससे कोई बेनिफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता बेनिफिट तो मैं करवाता ही नहीं माइनस, ठीक है। तो जरा टू को वन से माइनस करो, तो वन है क्या, वन है टू ए पी माइनस देखो टू ए क्यू, ओके। फिर देखो ए क्या है, पी इंटू में पी माइनस वन इंटू डी माइनस ये कितना है, क्यू इंटू में क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू क्यू माइनस टू पी। इक्वेशन टू को वन से माइनस किया, तो वन पहले फिर टू फिर माइनस फिर वन टू एंड ऑल सीक्वेंस में लिख दिया। ज़रा ध्यान दो, इन दोनों से कॉमन क्या है, टू ए कॉमन है, ले लो कॉमन, बचा पी माइनस क्यू, ओके। इस पूरे से अगर ध्यान दोगे आप तो यार डी कॉमन है, डी कॉमन है ना, तो क्या बच जाएगा, पी और ये पी, तो पी स्क्वायर पी इंटू दिस माइनस पी, फिर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू, है ना, ओके। और डी है तो डी है अपनी जगह, इक्वल टू इस पूरे से टू कॉमन है, क्यू माइनस पी। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। देखो यार यहाँ पे p माइनस क्यू है, इसको भी क्या p माइनस क्यू बना सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इस पूरे से मैं माइनस कॉमन लूँगा, देखना अभी कैसे। फिलहाल देखो टू ए पी माइनस क्यू है प्लस डी भी है, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक जगह अरेंज कर दो, होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक जगह। बाकी इन दोनों से देखो ये भी p माइनस क्यू, इसको भी p माइनस क्यू बनाया जाए, माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेने पे माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, समझ आया, ताकि सब p माइनस क्यू हो जाए, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको। इन दोनों से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देंगे यहीं पे, इस पूरे से टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी माइनस पी माइनस क्यू है ना, इक्वल टू में माइनस ऑफ टू पी माइनस क्यू चल रहा है, ठीक है। इस पूरे से क्या कॉमन है, पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू कॉमन है ना, तो क्या इस पूरे से पी माइनस क्यू कॉमन ले लिया जाए, देखो मैं ले रहा हूँ पी माइनस क्यू कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया टू ए प्लस, यहाँ पे बचा पी माइनस क्यू चला गया तो पी प्लस क्यू, देखो डी इंटू में पी प्लस क्यू माइनस जा चुका है तो वन इक्वल टू माइनस ऑफ टू पी माइनस क्यू। देखो ये पूरा अगर इधर जाएगा इसको डिवाइड करेगा, है ना, बिना किसी इशू के, तो क्या बच गया टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन पूरे के साथ डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू। आई होप इतना क्लियर है, ओके। जब ये हो गया तो देखो, अब देखो इस पूरे को मानो इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब यार देखो ये हो गया, हमें निकालना क्या है, कह रहा है देन सो दैट सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज दिस, पी प्लस क्यू एथ टर्म का सम ये होगा, बट सम ऑफ पी प्लस क्यू एथ टर्म होगा क्या, तो लिखो सम ऑफ पी प्लस क्यू एथ टर्म इज गिवन बाई, सम ऑफ पी एथ प्लस क्यू टर्म जो है वो कैसे दिया जाएगा, तो फॉर्मूला लिखो एस ऑफ पी प्लस क्यू। क्या हो सकता है, तो देखो अगर एस एन है, खुद देखो सोचो, एस एन है तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही लिखते हैं ना। तो एस अगर पी प्लस क्यू है तो एन की जगह क्या आएगा, पी प्लस क्यू बाई टू, फिर टू ए प्लस एन की जगह क्या आएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन, और इस पूरे के साथ डी, ये तो आएगा पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ओके, ये आएगा, ओके ओके ओके, नो इश्यू। देखो देना ध्यान से, p प्लस क्यू बाई टू ठीक है मान लिया मैंने, बट बाकी
2a p प्लस क्यू माइनस वन, 2a p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है? -2 के बराबर है। कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आया। देखो यार 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस, और ब्रैकेट में चल रहा है p प्लस क्यू। ये कितना आ गया? सम ऑफ p प्लस क्यू। उसे बोला था प्रूव करो सम ऑफ p प्लस क्यू कितना होगा? माइनस ऑफ p प्लस क्यू। तो ये आ चुका है माइनस ऑफ p प्लस क्यू। प्रूव करने बोला था, प्रूव हो चुका है। तो बहुत टफ क्वेश्चन था ये इस चैप्टर के लिए। और बाकी आपको मैंने करा दिए NCERTs, बाकी मैंने आपको करा दिए आपके इसके कॉन्सेप्ट, इसके ईजी से क्वेश्चंस, चाहे वो स्टैंडर्ड वाले हो या बेसिक वाले हो, हर किसी के हिसाब से हर तरह के क्वेश्चंस उठाए हैं। कुछ स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यार अच्छे से अगर कर लोगे ये क्वेश्चंस, और इसके अलावा NCERT, इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, तो यार एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ पाओ इस चैप्टर के। हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आस्क मी कुछ क्वेश्चंस, और अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो। मी अभिनीत सर इज हियर, आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा और भी इस चैप्टर के सॉल्व आउट करने के लिए। तो देखते देखते यार अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है रिवीजन में भी, और हर तरह के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको अच्छी लग रही है यार तो कमेंट ज़रूर करो, बताओ कैसी लग रही है। एंड हाँ, दिस संडे चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की मैंने रखी है क्लास इंस्टीट्यूट पे अपने। तो अगर आपको लगता है कि आप आ सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट पे तो आप आओ, मोस्ट वेलकम, कोई उसके लिए चार्ज नहीं है। आप इसलिए अगर हमें ज्वाइन कर सकते हो। चैप्टर नंबर 8 होल चैप्टर मैं आपको डिस्कस करूँगा ऑफलाइन क्लास, रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट। एड्रेस के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सको, एग्जैक्ट मैं आपको लोकेशन सेंड आउट कर दूंगा, कोई भी आ सकता है इस क्लास के लिए। ओके, तो चलो यार इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।